नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करवा चौथ पर्व को लेकर ब्यूटी पार्लरों में उमड़ी उत्साहित महिलाओं की भीड़। आगे देखेंगे कैसे डीएम ने किसानों की समस्याओं को सुन तत्काल कराया निदान। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कहां शिक्षा, स्वास्थ्य व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। इन सभी खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं करवा चौथ के पर्व को लेकर बाजार से भारी मात्रा में खरीदारी की गई है। वहीं दूसरी ओर ब्यूटी पार्लरों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ती देखी जा रही है। जानकारी देते हुए एक निजी ब्यूटी पार्लर की संचालक हेमा ने बताया कि करवा चौथ का पर्व महिलाओं के लिए बड़ा ही अहम पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। उन्होंने बताया कि करवा चौथ का पर्व है, इसलिए पार्लर में एडवांस बुकिंग चल रही थी। उन्होंने बताया कि त्योहार के चलते भारी मात्रा में पार्लर पर महिलाओं की भीड़ आई है, इसलिए पार्लर में स्टाफ बढ़ाने के साथ देर रात्रि तक खोले जाने तक की अनुमति भी ली है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा है। हेमा जी, ये किस तरीके से आपके पार्लर में भीड़ लगी हुई है और क्या कहेंगे कि महिलाओं के अंदर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुत खूबसूरत है, सब कुछ माहौल बहुत प्यारा है। सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कल के व्रत को लेके और सब लोग बहुत अच्छी खासी भीड़ है। लेडीज़ें बहुत अच्छे से आ रही हैं, अच्छे से काम भी करवा रही हैं और बहुत उमंग भी दिखने को मिल रही है। कैसा किस तरीके से त्योहार को रखा जाता है, कैसे महिलाएं सभी महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, तो जाहिर सी बात है सबके अंदर एक बहुत ज़्यादा उम्मीद भी होती है, विश्वास भी होता है हमारे हिंदू जो आस्था है उसके ऊपर। तो महिलाएं बहुत खुश हैं और बहुत खुशनुमा माहौल के साथ ये त्यौहार मना रही हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है? हाँ बिल्कुल, ये करवा चौथ का व्रत है, ये बिल्कुल निर्जला रखा जाता है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं इस दिन और उसी के लिए तैयार भी होती हैं, सजती संवरती हैं, पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो इसी के लिए महिलाएं यहाँ आ रही हैं। हमारे पार्लर को बहुत अच्छा सा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पिछली बार थोड़ा दिक्कतें थी कोरोना वगैरह की वजह से, पर इस बार रियली पहले से बहुत अच्छा रिस्पांस है। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारी बारिश एवं जल भराव से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को विभिन्न प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां शहरी जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलें प्रभावित, रोजी रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभावित व्यक्ति की यथासंभव मदद की जा रही है। उन्हें सहायता देने के साथ ही तात्कालिक राहत भी पहुंचाई जा रही है, ताकि आम जन की रोजी रोटी पर संकट न आए, फसल को और अधिक बर्बादी से बचाया जा सके और परिवार आपदा एवं भुखमरी से सुरक्षित रह सके। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह बुधवार को कलेक्ट्रेट में जन समस्याओं को सुन रहे थे। ऐसे में मदनपुर छबीला ग्राम के प्रगतिशील किसान अपने साथ कुछ साथी किसानों के साथ जिलाधिकारी से मिले। अपनी समस्या को जिलाधिकारी के सम्मुख रखते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में धान की फसल कुछ किसानों द्वारा काटी जा रही है या काटने की तैयारी है। बेमौसम बरसात से खेतों में धान की फसल डूब गई है और तेज हवाओं से गिर गई है। खेतों में जलभराव की समस्या है, जिसकी वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने किसानों की समस्या एवं उसका निदान जानकर तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करते हुए कहा कि वो इससे पाइप खरीद कर खेतों का पानी निकालकर फसल को और अधिक नुकसान से बचाएं। किस तरीके की मदद की? मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं मदनपुर छबीला गांव से आया। किस तरीके की मदद की? मेरे धान कटे पड़े थे तो उनमें जल भराव हो गया है। उससे निकालने के लिए, बम्बे में पानी डालने के लिए हमें ज़रूरत थी जो है पाइप की। तो डीएम साहब ने हमें जो 10,000 रुपये की तत्काल व्यवस्था कराई। तो किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हम ही नहीं, हम तो पलेंगे, धान मिलेंगे, लेकिन पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा और जो लोग अपना पानी निकालना चाहेंगे सभी लोग उस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जो डीएम साहब ने सहायता दी है, इससे पूरे गांव का काफ़ी हद तक? हाँ, सभी लोगों का भला होगा साहब। जो लोग पानी निकालना चाहेंगे सभी लोग निकालेंगे, जो अपना अपना डीजल फूंक के जो भला तो होगा ही। हम लोगों के धान भी कुछ बच जाएंगे हद तक और पशुओं के लिए चारा मिल जाएगा। किसानों को राहत मिलेगी डीएम साहब के आदेश? हाँ बिल्कुल मिलेगी साहब, बिल्कुल तुरंत मिलेगी, तत्काल व्यवस्था दी है। हाँ साहब, मैं डीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ और पूरे शासन को भी धन्यवाद देता हूँ। इस शासन में हम जैसे किसानों की तत्काल सुनी जा रही है। ठीक। कौन सी तहसील है आपकी? तहसील का बहाना। दूसरा किसानों की फसलों में पानी भर जाने के कारण निकासी हो रही है पानी की। हम लोग भी निकासी करा रहे हैं, किसान अपने संसाधनों से भी निकासी कर रहे हैं ताकि खड़ी फसल डैमेज न होने पाए और पानी निकलने के बाद वो सूख कर फसल काट पाए। जी। तो इसके क्रम में एक किसान साथी आए थे, लगभग उस पूरे गांव के राजवीर सिंह हैं।
उस पूरे गांव में काफ़ी पानी भरा होने के कारण फसल पकने के स्टेज पे है, काट नहीं पाती, गिर जाती तो नुकसान होता। इनकी केवल इतनी मांग थी कि हमको पाइप का प्रबंध कहीं से कर दिया जाए ताकि हम अपने संसाधनों से उस पानी को निकाल सकें। पाइप की मात्रा चूँकि बहुत बड़ी थी, लगभग 800 मीटर दूर एक रजवाहे में पानी डालना था। तो इन्होंने कहा यदि हमको 10,000 रुपये की सहायता मिल जाएगी तो हम पाइप खरीद के अपने संसाधनों से पूरे गांव का पानी निकाल लेंगे, तो किसानों को राहत हो जाएगी। तो उसके दृष्टिगत इनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है ताकि ये पाइप खरीद के फिर ये भी इन पर शर्त रखी गई है, ये पाइप अपने ही प्रबंधन में रखेंगे और आगे भी सिंचाई उचाई के लिए जब जैसी ज़रूरत होगी स्वयं इस्तेमाल करेंगे और गाँव के बाकी लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जागरूक किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और इनको कई बार इनको प्रशस्ति भी दी गई है अच्छा काम करने के लिए। तो इन पर भरोसा करते हुए इनको ये जिम्मेदारी दी गई। मैं आशा करता हूँ जिससे उस पूरे गांव का जल भराव का जो खेती का समस्या है वो किसानों की कुछ हद तक हम दूर कर पाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में टॉप 10 माफिया खुलेआम धमकी दे रहे हैं, गवाहों को डरा रहे हैं, लेकिन भू माफिया भाजपा के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े होकर शान से फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल ऋषिपाल सिंह का जिले की टॉप 10 भू माफियाओं में नाम दर्ज है। उनके खिलाफ कई अनैतिक गतिविधियों के मामले में भी मुकदमा दर्ज है। इस मामले में थाना टप्पल के हामिदपुर के रहने वाले राजकुमार ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भू माफिया ऋषिपाल सिंह का खौफ इतना है कि पुलिस भी कार्यवाही नहीं करती है। ऋषिपाल सिंह के खिलाफ जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में कई मुकदमे भी दर्ज है। पीड़ित राजकुमार ने साल 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही 420 के तहत कई मामले भी दर्ज है। इलाका पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। राजकुमार को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में राजकुमार ने बीते बुधवार को एसएसपी से मिलकर शिकायत की है। क्या नाम है सर आपका? नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव हामिदपुर, जिला टप्पल, तहसील खैर जिला। अच्छा, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए हैं आज एसएसपी? हम एक भू माफिया के खिलाफ 2017 से मामला चल रहा है जो टॉप 10 भू माफिया घोषित है जिला प्रशासन द्वारा। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया है, जबकि उसके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज 307, 302 और 420, 77 से लेकर 120 तमाम धाराओं में गंभीर मुकदमे दर्ज। इलाका पुलिस इस पर क्या कर पा रही है कार्रवाई? पुलिस कुछ ना कर पा रही, वो सब सोई पड़ी है। कितने दिन चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चाहिए। तो क्या और क्या है उनको आपसे क्या क्या बोला है उसने? और अब कल 13/10/2022 में उस भू माफिया के मुकदमे में कल गवाही की तारीख है, जिसको लेकर मुझे डराया धमकाया जा रहा है और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है कि उसमें तू गवाही देने मत जाना। अगर तू गवाही देने गया तो तुझे और तेरे बच्चों को हम जान से मरवा देंगे। क्या नाम है? कहीं ना कहीं आपको जान का डर सता रहा आपने? बिल्कुल जान को खतरा है सर। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम अलीगढ़ कप्तान साहब के पास आए। आपकी मुलाकात हुई है? प्रार्थना पत्र दिया। आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है हमें कप्तान साहब। क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने? जरूर आपकी कार्रवाई होगी, जरूर न्याय मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जवाहर पार्क में आज भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। किसान गुट के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में सरकारी पैसा भारी मात्रा में आता है, लेकिन उसके बावजूद आमजन को सरकारी अस्पतालों में उचित उपचार नहीं दिया जाता है और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के पदाधिकारियों ने जवाहर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और सरकारी अस्पतालों में जमकर घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद किसानों और आम जन का बुरा हाल है। यही कारण है कि आज वर्तमान मुद्दों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और बेरोजगारी को लेकर हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना किया जा रहा है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि शिक्षा का बेहाल होता जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, समझे? शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जिस देश की और स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज को मेडिकल को काफ़ी पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और वहाँ कोई इलाज नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही
और वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सरकारी जो हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में लगे हुए हैं, मेडिकल केयर उसकी। किस तरीके तो किसी को तो इससे वो जो संबंधित है आपने प्राइवेट नर्सिंग वाले लूट रहे हैं बुरी तरह से, ये कोई ध्यान नहीं से। इन सुविधाओं को दिए जाने को लेकर आपके द्वारा किसी को पत्र लिखा गया है अभी तक? हाँ, ज्ञापन दे रहे हैं, अभी बना रहे हैं ज्ञापन। और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल डामाडोल हो जाएगा, उस देश का मैं कह रहा हूँ देश नहीं रहेगा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करते हैं, कुछ नहीं, बातें ही बातें करते हैं केवल। मोदी और योगी केवल बातें ही बातें करते हैं, बातें ही बनाने का काम है, करना कुछ नहीं देश के लिए। जीटी रोड है, हम गए अभी कल परसों, इतना टूटा पड़ा है और कांग्रेस का टाइम का बना हुआ है वो। कोई स्मार्ट सिटी है, ये जला दी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अभी पानी 16 करोड़ की लागत से सड़कें बनी थी, हाँ। महज 15 दिन में उखड़ गई हैं, क्या कहेंगे? अरे 15 दिन में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेहाल है। अब भी ऐसे रास्ते हैं इस स्मार्ट सिटी में कि जो 1947 से पहले के थे, कच्चे पानी भरे हुए हैं वहाँ पे। मैं अब भी दिखा दूँ, आज भी पानी भरे हुए हैं। पानी भरे हुए हैं, कच्चे रास्ते जो निकल नहीं पा रहे लोग। क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन ढकोसला है क्या है? ढकोसला मतलब दिखावा, झूठा। आज कोई स्मार्ट सिटी किसको संबोधित ज्ञापन है आपका? डीएम साहब को और मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री। क्या मुख्य मांगे हैं? है जी, मुख्य मांगे क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। ये स्मार्ट सिटी झूठ बोलते हो तो सही बोलो, समझे? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए। योगी का दूसरी पंचवर्षीय योजना होने जा रही है और उनकी खत्म होने जा रही है। सिवा बात बनाने के अलावा मोदी और योगी के पास और कुछ नहीं है। ऐसे ही करते रहे तो इस देश का पट्टाधार हो जाएगा। क्या नाम और किस संस्था से है जी? क्या नाम है किसका? आपका? मेरा प्रोफेसर दर्शन सिंह चौधरी। किस गुट से है? किसान हरपाल सिंह चौधरी, किसान गुट। क्या पद है जी? पद क्या पद मेरे पास नहीं है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के शाह जमाल कब्रिस्तान की हालत बद से बदतर बन चुकी है। जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि कब्रिस्तान मरघट को स्वच्छ बनाया जाए, उन पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च भी किया जाता है, वहीं सरकार के कुछ नुमाइंदे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहे जाने वाले शाह जमाल का है, जहाँ 3-4 दिन से मूसलाधार बारिश से नालों का गंदा पानी कब्रिस्तान में घुस आया और बारिश के बंद होने के बाद भी अभी तक कब्रिस्तान का पानी नहीं निकाला गया है। भूरा भारती द्वारा बताया गया है कि सारे जनप्रतिनिधि आते हैं, देखकर और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य न तो सरकार द्वारा और न ही जनप्रतिनिधि द्वारा कराया गया है। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से और जनप्रतिनिधियों की ओर से इस समस्या का निराकरण कब होता है। मेरा नाम मोहम्मद बुरा है। ये कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसमें कब्रिस्तान में पानी भरने की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पर पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और कुछ कमियाँ अपने लोगों की भी हैं जो अभी तक इसका कोई निर्माण नहीं करा पाए। इसका अगर निर्माण ठीक तरह से हो जाए तो हो सकता है पानी की समस्या इस तरह से हो जाएगी कि पानी यहाँ भरेगा नहीं जिस तरह से भर रहा है। अभी मैं आपको पीछे दिखा दूँ, ये बाबरी बोलते हैं इसको, जिसमें किसी टाइम पहले परियां नहाया करती थी। आज यहाँ परिंदे भी नहीं हैं। पीछे एक कुआं दिखा दूं मैं आपको, जो कुआं है उसमें कुरान शरीफ शहीद होकर वहाँ पढ़ती हैं और पानी भरने के कारण वो बाहर निकल कर आ जाती है जब पानी भर जाता है। तो ये नुकसान जो हो रहा है आज कौम का, तो इसी वजह से हो रहा है कि हम लोग इस चीज़ पर नज़र नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पे पहले भी एक प्रतिनिधि आए, वो वादा करके गए कि यहाँ का निर्माण हो जाएगा। आज उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन नज़र किसी की नहीं है। बोर्ड राजनीति पर पूरी सबकी नज़र है, निर्माण पर विकास का दावा करने वाले नेता विकास का दावा तो करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान पे किसी की नज़र नहीं है, किसी तरह की कोई नज़र नहीं है। अभी भी पिछले हफ्ते पानी जो पड़ा था, लोगों ने मिट्टी बढ़वा कैसे भी करके उसका थोड़ा काम कराया, फिर वही कब्र में गड्ढे, वही तख्ते बाहर आ रहे हैं निकल कर, मुर्दे बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो इस चीज़ प्रदेश का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है शाहजमाल। शाहजमाल सबसे बड़ा यहाँ की कमेटी क्या कर रही है? क्या उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि यहाँ के ये हालात हैं, यहाँ गंदगी है, यहाँ जो कुरान शरीफ है जो पा रहे हैं वो भी पानी में डूब रहे हैं? उसकी देखिए, कमेटी तो अपना काम को अंजाम पूरी तरह दे रही है और देती है, लेकिन ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। इसमें कमेटी अकेले काम नहीं कर सकती, इसको पूरी कौम को जोड़ के आना होगा और कौम को इस कब्रिस्तान का पूरा निर्माण कराना होगा। इसमें हम सबका ही सहयोग होना चाहिए।
कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही सामने आ रही है पानी भरने की वजह से। हाँ, नगर निगम की नाकामी है इसमें। उधर शाहजमाल थोड़ा नीचे पे, इसकी वजह से मशीन लगी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी तो मैं फिर कहता हूँ आपसे कि पूरी कौम की बनती है इसमें। जब तक हम लोग सब जुड़कर नहीं आएंगे तो कब्रिस्तान का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कब्रें में पानी भरा हुआ है, इसका अभी तक निकल नहीं पाया। बारिश शुरू हुए भी 3 दिन बंद हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक पानी नगर निगम की पूरी नाकामी है इसमें। नगर निगम तो बस ये दिखावे के लिए एक मशीन भेज देती है, जब पानी निकलने का टाइम होता है, दूसरा सूख जाता है तो एक मशीन भेज देती है अपनी पानी निकलने के बाद भेज देती है दिखाने के लिए। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे महापौर जी हैं यहाँ पर, जिम्मेदार हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी, वो उनको भी देखना चाहिए। कब्रिस्तान पूरी कौम का कब्रिस्तान है, और आप भी कब्रिस्तान आते हो, ऐसी बात नहीं। सभी प्रतिनिधि अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं कब्रिस्तान में, सबने देखा है कब्रिस्तान की हालत, और इस बार आकर देखें तो पता चलेगा। विकास ये नहीं कि आपने शहर का विकास कराया, मेन कब्रिस्तान का भी। वहाँ से तो बोर्ड बनता है ना, शहर से तो बोर्ड बनता है, लेकिन कब्रिस्तान से बोर्ड नहीं बनता है, इसलिए यहाँ का निर्माण नहीं होगा। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए पूरी नेताओं को। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिले भर में मदरसों पर कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा जिले के मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसमें 103 मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए। वहीं बिना पंजीकरण संचालित मदरसों की रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेज दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन अब शासन के अगले निर्देश के इंतजार में है। वहीं जिले भर में मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कोल विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आया है। कोल विधायक ने अपने बयान में कहा कि अगर सरकार ने मदरसों पर पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 100 क्या 1000 मदरसे भी बिना पंजीकरण या फिर अवैध हो सकते हैं, क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम सिखाई जाती है। देखिए 100 मदरसे अवैध जो इसमें जरूरत ही नहीं है। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, कुरान शरीफ के वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ती, मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ये 100 क्या 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान ना रुका है ना रुकेगा, और इनके जितना ये उंगली करेंगे, योगी जी जितनी उंगली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। भाजपा ने जितना मुसलमानों के साथ अच्छा किया है, कम से कम आज हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, हम शिया सुन्नी सब एक हो गए। जो बरसों हमारे मौलवी नहीं कर पाए वो भाजपा ने कर दिया हमारी है। तो कभी कभी बुराई के अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। अब ये मदरसों पर इनका वार है, ये मदरसे इनकी तकलीफ़ नहीं है, ये हमारे कुछ हिंदू भाइयों को खुश करना चाहती। क्योंकि अगर वो सही तरह से उन्होंने सवाल पूछ लिया मेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं दी, महंगाई क्यों हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए मदरसों की तरफ ध्यान दिया रहा है। मदरसा क्या बात है तुम्हारा, क्या तुम कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हो, समझे? तो ये सब बेवकूफ़ी, खास तौर से सनातन धर्म के मानने वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो हिंदू के धर्म पे सरकार बनाई थी वो कोई सवाल ना पूछ लें, इसलिए किया जा रहा है ये काम। और बेचारे जिस दिन हिंदुत्व को एहसास हो गया कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस दिन ये शहर में और प्रदेश में और सेंटर में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि हिंदुत्व जब तक बेचारा नहीं समझ पा रहा, जब तक ये बात चल रही है, मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम मजबूत हो रहा है, बल्कि और अच्छाई पैदा हो रही है, रिफाइंड हो रहा है, रिफाइंड पॉलिश हो रही है। एक दीवार गिरती है, एक पॉलिश हो जाती है, 10 दीवार गिरेंगी, बेहतरीन पॉलिश हो जाएगी। तो ये तो कभी कभी बुराई के अंदर अच्छाई छुपी होती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।